जिसको सिर दर्द रहता है परीक्षा के दिनों में, या बड़ों को किसी को ऐसे रहता हो, तो पैरासीटामोल या एनासिन और कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपर, अंगूठे का ऊपरी भाग जो है वहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। पहली उंगली से उसको दबाकर बैठें और 3 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर और कमर सीधी रखकर बैठें। पढ़ते समय भी, स्कूल में या घर पे होमवर्क करते समय भी, अगर हम सीधे बैठें तो हमारी शक्ति का विकास होता है, पर कमर से झुककर बैठें तो आदमी हो तो जवान पर बूढ़ा हो जाता है। शरीर से भले 25-30 साल का हो, पर कमर से झुककर बैठता है तो समझो 80 साल का बूढ़ा है। पर सीधा बैठे तो महान बने। तो हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर दबाकर रखें और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखें और हाथ घुटनों पर। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इससे एक्टिव होगी, कार्यान्वित होगी, याद शक्ति बढ़ेगी और सिर दर्द आदि की तकलीफ अगर होगी तो वो मिट जाएगी। और जिनको सिर में दर्द रहता हो वो गरम चीज़ें ज़्यादा न खाएं। गरम चीज़ें मीन्स ज़्यादा मिर्ची डाली हुई, ज़्यादा गरम मसाले डाली हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बाज़ार के ब्रेड पकोड़े और आलू के पकोड़े, बर्गर और पिज़्ज़ा, पेप्सी और कोका कोला, ये न खाए पिए तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, तबीयत अच्छी रहेगी। बच्चों ने सुना होगा, नहीं तो पढ़ा होगा, कि गांधी जी के बंदर 3 सीख यही देते अनमोल। देखा है आपने कभी वो पिक्चर, सुना है आपने? एक बंदर आंखों पे हाथ रख के बैठा हुआ दिखता है, बुरा मत देखो। दूसरा बंदर बेचारा गाय जैसा सीधा साधा कानों पे हाथ रख के बैठा होता है कि बुरा मत सुनो। तीसरा अपने मुंह पे हाथ रख के बैठा होता है और वो उसके नीचे लिखा होता है कोटेशन के बुरा मत कहो। परंतु महात्मा गांधी अगर आज होते तो उनको 2 बंदर और बिठाने पड़ते, 3 से काम नहीं चलता, 2 और बिठाने पड़ते। चौथा बिठाते, वो पेट पे हाथ रख के बैठा होता और बोलता बुरा मत खाओ, और ब्रैकेट में लिखा होता पिज़्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, कोका कोला। क्योंकि महात्मा गांधी के ज़माने में ये सब गंदी आइटमें नहीं थी, लोग नहीं खाते थे, तो उनकी तबीयत अच्छी रहती थी। आजकल लोग ये चीज़ें खाते हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, कोका कोला, तो आप देखो लोगों की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। हॉस्पिटलें कितनी ज़्यादा हो गई, बेड खाली नहीं मिलता, और डॉक्टर्स कितने बढ़ गए, किडनी के स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और लीवर के स्पेशलिस्ट, फलाना स्पेशलिस्ट, आँख का स्पेशलिस्ट, कान का स्पेशलिस्ट। अब मुझे लगता है कहीं ऐसा ज़माना ना आ जाए कि राइट साइड की आँख का स्पेशलिस्ट अलग, लेफ़्ट साइड की आँख का स्पेशलिस्ट अलग, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि लोग खाते हैं ऐसा। तो महात्मा गांधी आज होते तो चौथा बंदर जरूर बिठाते, वो पेट पे हाथ रख के बैठा होता कि बुरा मत खाओ। हमारे देश के लोगों का इस विषय में दुर्भाग्य है, लोगों का तो क्या कहें, उनका जो एक्टर और जो क्रिकेटर अपने हाथ में पेप्सी की बोतलें लेकर खड़े हो जाते हैं और ऐड के लिए लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, बस हाथ में लेकर खड़े रहेंगे कि तुम भी पेप्सी पियो। तो लोग जो उनका खेल देखकर या पिक्चर देखकर इम्प्रेस होते हैं, वो भी फिर पेप्सी पीने लगते हैं।
वो भी कोका कोला पीने लगते हैं। कानपुर में एक आदमी ने होटल से पेप्सी लेकर पी तो अंदर से एक छोटी मरी हुई छिपकली निकली। फिर उसने पुलिस को खबर किया, पुलिस आई तो दुकान होटल वाला बोले मेरा क्या कसूर, मैं थोड़ी पेप्सी बनाता हूं, आप कंपनी वालों को पकड़ो। तो ध्यान रखना है, ऐसे मूर्खों का अनुकरण नहीं करना। यूरोप में जॉर्ज बर्नार्ड शो हो गए, वो कहते थे क्रिकेट का खेल मतलब क्या, क्रिकेट माने 11 बेवकूफ़ों को देखने के लिए 11,000 बेवकूफ़ जिस जगह पर जमा हुए उसका नाम क्रिकेट है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शो बोलते थे। ओलंपिक में क्रिकेट को खेल ही नहीं मानते। और विश्व में 200 राष्ट्र हैं करीब, उन 200 में से केवल 12 या 13 राष्ट्र ही क्रिकेट को खेल मानते और क्रिकेट को महत्व देते हैं। बाकी के राष्ट्र 197 राष्ट्र क्रिकेट को खेल नहीं मानते और क्रिकेट को महत्व भी नहीं देते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि एक हमारा भारत देश भी आ गया उन 13 देशों में से जो क्रिकेट को महत्व देता है। और ऐसे खिलाड़ी फिर पेप्सी और कोका कोला लेकर कि हम भी पेप्सी पीते हैं तुम भी पियो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अरे उल्लू, संडे हो या मंडे अगर खाएगा अंडे तो यमराज के पड़ेंगे डंडे। अंडे में जो पीला पदार्थ होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, वो जो खाएगा उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट की तकलीफ होगी, हाई बीपी होगा, कितनी बीमारियां होती हैं। आप घर पे सुबह दूध पीते होंगे, ठीक है ना, कोई चाय भी पीते होंगे, कोई कॉफ़ी पीते होंगे, तो एक घर के 5-7 लोग मिलकर सुबह जो दूध चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं आप पूरे घर के लोग मिलकर भी एक टाइम में 8 चम्मच शुगर का उपयोग नहीं करते हैं। बोलो, करते होंगे कोई? मैं बच्चों 8 चम्मच शुगर सुबह कोई दूध में डालते होंगे? पूरे घर के लोग मिलकर नहीं खाते होंगे इतनी। पर अगर आप एक पेप्सी पीते हैं तो आपके शरीर में 8 चम्मच शुगर चली गई। तो आपको लगेगा पेप्सी इतनी मीठी तो होती नहीं, उसमें जो कोक नाम का लिक्विड होता है वो इतना कड़वा होता है कि उसकी कड़वाहट को मारने के लिए इतनी शुगर मिलाई जाती है और लोग पैसे देकर पॉइजन अपने पेट में डालते हैं। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। अपने बीच एक ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन माननीय पुलेला गोपीचंद जी बैठे हैं। इनको भी एक कंपनी वालों ने ऑफर दी थी कि हम इतने लाखों रुपया तुमको देंगे और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आप खाली खड़े रहो, जैसे और क्रिकेटर और एक्टर ऐड देकर पैसा कमा लेते हैं। तो इनको भी ऑफर दी गई। तो इन्होंने कहा कि जो चीज़ मैं पीता नहीं पेप्सी कोका कोला और जिसको पीने से नुकसान होता है वो मैं मेरे देशवासियों को क्यों कहूँ कि आप भी पियो, इसलिए मैं नहीं करूँगा। उन्होंने वो पैसे ठुकरा दिए और अपने देशवासियों के साथ धोखा करने का पाप नहीं किया। पर कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी भारत माता की पीठ में छुरा भोंकते हैं। वो खिलाड़ी बैडमिंटन जगत के यहाँ बैठे हैं, बच्चों को नमस्कार कर लेंगे जरा खड़े होकर। बच्चे भी देख लेंगे कि कैसे लाखों रुपए की ऑफर ठुकरा दी, पर वो नहीं किया उन्होंने। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन। तो ऐसे भी खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी है जिसने बापूजी से दीक्षा ली, उसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, जो पहले क्रिकेटर थे। बैठो बैठो बच्चे। लाइव 10 पे डालने बस। नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर थे पहले। जब क्रिकेटर थे तब वे अहमदाबाद आश्रम आए थे और उन्होंने